अगर आप क्रिकेट क्लिप को अंडर फेयर पॉलिसी यूज करते हैं तब भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ सकती है। ये एक बहुत बड़ा सच है। 90% वीडियोस मैंने देखी जिसमें क्रिकेट हाइलाइट्स को अपलोड करने का गलत तरीकाकार बताया जाता है। पता नहीं कितने लोगों ने इन वीडियोस को देख के चैनल बनाए होंगे और उन पर भर भर के कॉपीराइट स्ट्राइक लगी होंगी। मसला ये होता है कि जितने भी लोग इस तरह का तरीकाकार बताते हैं उन्होंने कभी खुद एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं होता। वो बस आपको बता देते हैं कि YouTube से वीडियो उठा लो, इसमें एडिटिंग करके अपनी वॉइस ओवर दे दो, कोई भी मसला नहीं होने वाला। मैं इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके 2 चैनल डिलीट करवा चुका हूँ। उस वक्त मैंने सही सीखा जब YouTube की पॉलिसी पढ़ी। यहाँ पे डू वाले सेक्शन में चौथी लाइन, यहाँ YouTube ये वजाहत बयान कर रहा है कि खेलों के टूर्नामेंट के रीप्ले, जहां आप वजाहत करते हैं कि किस मद मुकाबल ने कामयाबी या नाकामी के लिए क्या किया। अब अगर आप वीडियो में सिर्फ वॉइस देके एडिटिंग करके अपलोड करेंगे तो 100% स्ट्राइक आएगी और ये स्ट्राइक आपको YouTube नहीं बल्कि कॉपीराइट इंटरनेशनल इंटीग्रिटी देगा, जो स्पोर्ट्स कंटेंट को प्रोटेक्शन फराहम करने वाला अदारा है। इस वीडियो में मैं आपको 2 चैनल दिखाऊंगा जो इस तरह का काम करके अच्छी सी अर्निंग भी उठा रहे हैं और 100% सेव है। चलते हैं मोबाइल फोन स्क्रीन पे और इनकी अर्निंग भी आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि ये किस तरह की वीडियोस अपलोड करते हैं और इनकी वीडियोस पे कितने व्यूज अब तक आ चुके हैं। मेरे पास यहाँ पे पहला चैनल ओपन है जिसका नाम है क्रिकेट फैक्शन। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा इनके व्यूज और इनके सब्सक्राइबर, इनकी अर्निंग। तो मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहाँ पे 30 दिन के अंदर 9000 सब्सक्राइबर गेन हुए हैं और अगर हम व्यूज की बात करें तो 30 डेज के अंदर 3.6 मिलियन व्यूज अब तक इस चैनल पे इंक्रीज हुए हैं। अगर हम मंथली अर्निंग की बात करें तो $891 से लेके 1400 तक यहाँ पे इसकी एस्टिमेटेड अर्निंग बन रही है। और यहाँ पे अगर हम 14 डेज की अर्निंग देखें तो यहाँ पे इस ग्राफ को आप मैट्रिक्स को अच्छी तरह से देख सकते हैं कि 14 डेज का मैट्रिक्स है। और अगर हम यहाँ पे व्यूज के साथ साथ यहाँ पे अर्निंग देखें तो यहाँ पे आप अर्निंग देके हैरान हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ 14 दिन की अर्निंग का ग्राफ है। यहाँ पे देखें $64 है, $40 से लेके $634 तक है, 39 से लेके $631 तक है। ये एस्टिमेटेड अर्निंग है। इसी तरह का मैं एक और चैनल भी आपको यहाँ पे शो करा रहा हूँ जिसके सब्सक्राइबर 1,35,000 है और व्यूज 37 मिलियन है और 635 वीडियोस अब तक अपलोड हो चुके हैं। ये भी क्रिकेट का चैनल है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1300 से लेके 2100 तक एस्टिमेटेड अर्निंग इसकी मंथली बढ़ रही है। और अगर हम मंथली मैट्रिक्स देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी मंथली अर्निंग कितनी अच्छी आ रही है। अब मैं आपको YouTube पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि ये एक्चुअली वीडियोस में क्या चीज दिखाते हैं। मेरे पास यहाँ पे YouTube ऐप ओपन है और यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा क्रिकेट फैक्शन और इसके ऊपर मैंने कर दिया क्लिक। मेरे पास सबसे फर्स्ट नंबर पे जो चैनल आ रहा है इस चैनल के ऊपर मैं व्यू चैनल करता हूं और यहाँ पे देखिए हमारे पास बायोग्राफ इस चैनल का ओपन हो गया है। यहाँ पे वीडियो सेक्शन में क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखें 11 घंटे जो पहले वीडियोस अपलोड हुई है तो उस पे 4000 व्यूज हैं और जो 22 घंटे पहले वीडियो अपलोड हुई है तो उस पे 14 के व्यूज हैं। जो एक दिन पहले हुई है उस पे 3000 व्यूज हैं। फिर एक दिन पहले जो है 17000 व्यूज हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली ये काम किस तरह करता है। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लेके चलता हूं मैं पॉपुलर वीडियोस के ऊपर। तो पॉपुलर वीडियोस इसकी 3 साल पहले जो अपलोड हुई है वो 1.4 मिलियन व्यूज हैं। और यहाँ पे लेटेस्ट वीडियो पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे हम इसकी ऐसी वीडियोस ओपन करते हैं जो अभी रिसेंटली अपलोड हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई है वो सारी वीडियोस 4 मिनट के अंदर हैं। यहाँ पे देखें 2 मिनट 40 सेकंड है, 1 मिनट 38 सेकंड है, फिर 2 मिनट 37 सेकंड है। इस तरह की वीडियोस अपलोड होती हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली ये वीडियोस के अंदर बयान क्या चीज करते हैं। तो इसकी ये वाली वीडियो जो 6 दिन पहले अपलोड हुई है इसको यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक और यहाँ पे वॉइस थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपने इस वीडियोस को देखना है कि एक्चुअली ये वीडियोस के अंदर क्या चीज बता रहा है।
मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें देख ली हैं। अब आपके देखने का काम है कि आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या चीज चल रही है। यहाँ पे कोई भी किसी तरह का मैच नहीं चल रहा, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज चल रही है। और डॉक्यूमेंट्रीज में क्या चीज आ रही है कि मुल्तान सुल्तान का मैच है, क्वेटा ग्लेडिएटर्स का मैच है, पेशावर ज़ल्मी का लाहौर कलंदर का मैच है, इतने से इतने बजे तक, और फलां फलां स्टेडियम के अंदर। बस इतना सा काम इस वीडियोस के अंदर हुआ है और 6 दिन पहले वीडियोस अपलोड हुई है और 43 के व्यूज अब तक इस वीडियो पे आ चुके हैं। आपने व्यूज भी देख लिए, आपने इस चैनल की अर्निंग भी देख ली और आपको यहाँ पे समझ में भी आ गया कि इस वीडियोस के अंदर क्या क्या चीज बताई जा रही है। अगर आप इस तरह की वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड करेंगे तो 100% आपको ना तो कोई स्ट्राइक दे सकता है और ना ही आपको कॉपीराइट क्लेम का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे दूसरा चैनल दिखाता हूँ जिसका नाम है क्रिक एक्सेस। इसके ऊपर मैंने किया क्लिक और सबसे फर्स्ट नंबर पे मेरे पास जो आ रही हैं वीडियोस ये क्रिक एक्सेस की हैं। इस वीडियो के सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जितनी भी वीडियोस चल रही हैं ये सब लाइव चल रही हैं। यहाँ पे व्यूज चैनल के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखें 1,35,000 व्यूज हैं। और यहाँ पे इस वीडियोस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ जो 6 मंथ पहले वीडियोस अपलोड हुई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई 6 मंथ पहले वीडियोस अपलोड हुई है तो अर्निंग इसकी अब कहां से आ रही है जो मैंने अर्निंग इसकी दिखाई। सबसे आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने जाना है लाइव सेक्शन के अंदर और यहाँ पे देखें इसकी लाइव वीडियोस जो चल रही है 384 जो लोग इसको वॉच कर रहे हैं। और सबसे मेन वीडियो जो एक दिन पहले स्ट्रीम हुई है उस पे 5,28,000 व्यूज आए हैं। और इसी तरह जो एक दिन पहले वीडियो स्ट्रीम हुई है उस पे 1,13,000 व्यूज है। फिर एक दिन पहले जो अपलोड हुई स्ट्रीम हुई है 26,000 व्यूज। फिर एक दिन पहले 2,34,000 व्यूज। अब यहाँ पे जितने भी वीडियोस चल रही हैं ये सब लाइव स्ट्रीम हो चुकी हैं। और लाइव स्ट्रीम किस तरह चला रहा है यहाँ पे ये वीडियोस मैं ओपन करता हूँ और इस वीडियो का मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वीडियो के अंदर बेसिकली लाइव क्या चीज चल रही है। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है जो चीज, यही चीज यहाँ पे इस वीडियो के अंदर लाइव चल रही है। इस वीडियो के अंदर पीछे बैक पे एक डॉक्यूमेंट्री दे रहा है बंदा और यहाँ पे ऊपर जो है इसने यहाँ पे स्कोर चलाए हुए हैं, यहाँ पे लाइव चलाया हुआ है और यहाँ पे इस तरह की यहाँ पे इसने थंबनेल अटैच की हुई है। अब यहाँ पे देखिए जिस बंदे के सामने भी इस तरह की थंबनेल जाएगी वो बंदा ना चाहते हुए इस वीडियो पे क्लिक करेगा और ये सोचते हुए करेगा कि ये मैच जो है लाइव चल रहा है, लेकिन ये मैच लाइव नहीं है। इस मैच के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई है और कम से कम 3 से 4 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है पूरे मैच की। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्कोर दिखाया जा रहा है, कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है, कितने रन हो चुके हैं, कितनी बॉल्स हो चुकी हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताई जा रही हैं। और यकीन जाने ये सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे अगर ये वीडियो चल गई तो इस वीडियो में लाखों के हिसाब से व्यूज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये चीज होती है अगर आप इस तरह से वीडियो बना के अपने YouTube चैनल पे लाइव स्ट्रीम करते हैं, या लाइव स्ट्रीम अगर नहीं भी कर सकते तो आप इस तरह से बेसिकली आप जब इस तरह की थंबनेल लगा देते हैं तो ना चाहते हुए भी बंदा आपकी वीडियो पे क्लिक करेगा। और क्रिकेट का ऐसा कंटेंट है कि वो 24 घंटे चलने वाला कंटेंट है, एक एवरग्रीन टॉपिक है जो हमेशा ही चलता रहता है और इस पे इतने व्यूज आते हैं और इतना CPM RPM हाई होता है कि एक भी वीडियो आपकी वायरल हो गई तो आप मिलियन के हिसाब से अर्निंग भी कर सकते हैं। ये था आज का हमारा क्रिकेट की वीडियोस अपलोड करने का सही तरीकाकार। और YouTube इस तरीकेकार की वजाहत करता है कि आप अगर डॉक्यूमेंट्री पेश करते हैं, अगर आप कोई भी वीडियोस लेते हैं उसमें डॉक्यूमेंट्री लगाते हैं तो डॉक्यूमेंट्री लगाने के साथ साथ बेसिकली आपने अपनी फेस और वॉइस दोनों चीजें ऐड करनी होती हैं। असल वीडियोस जो होती है आपने उस पूरी वीडियो को जो है वो चेंज करना होता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वॉइस देते हैं और थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं तो आपकी वीडियो कभी भी चेंज नहीं होती जब तक आप उसके अंदर फेस नहीं देते। लेकिन ये तरीकाकार जो चल रहा है इस तरीकेकार के अंदर आपको ना तो YouTube स्ट्राइक दे सकता है और ना ही आपने यहाँ पे किसी का कंटेंट चुराया है और ना ही आपको इंटरनेशनल ग्रेटी वाले जो है कोई स्ट्राइक दे सकते हैं। क्यों नेक्स्ट वीडियो कंटेंट आईडी तक मिलते हैं। अल्लाह ने की बात।